देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का जो है स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है और a इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। ये है कंडीशन उसकी। वहां पर क्या हुआ था, जो लाइन आई थी, जो ग्राफ आया था हमारा, कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसे आया था, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे? हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहां पर लीनियर पॉलिनोमियल था, यहाँ पर कैसा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो आता है वो कैसा आता है? या तो ऐसे आएगा या तो फिर कैसे आएगा? ऐसे आएगा। यहाँ पर ये वाला ग्राफ कैसा बना हुआ है? कुछ इस शेप में बना हुआ है। तो a जब क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन जीरो होगा, जो जनरल फॉर्म होगा या जो भी फॉर्म हमारे पास दिया गया है क्वाड्रेटिक का, उसमें अगर जीरो से a की वैल्यू बड़ी हो गई तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा, मुंह ऊपर की दिशा में खुल रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर a इज लेस देन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? मुंह नीचे की दिशा में खुलने लगेगा। यहाँ पर जो है a की वैल्यू कैसी है? जीरो से बड़ी है, इसलिए ग्राफ किस दिशा में? ऊपर की दिशा में इसका मुंह खुल रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। तो देखिए, ये फॉर्म हो गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वो ये भी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर दो कंडीशन तो बता दी गई, लेकिन अगर ए जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा? इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा? तो पहले ही बताया जा चुका है कि ए बराबर नॉट जीरो, मतलब ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगी ही नहीं। तो सिर्फ दो ही कंडीशन हमारे पास आए, एज लेस देन जीरो और एज ग्रेटर देन जीरो। चलिए अब ग्राफ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये हो गया इतना समझाने के लिए। ग्राफ तो हमने कैसे बनाया है उसको आप लोगों को समझाया है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए ये ग्राफ हमने पहले बना लिया है, जो समझाने वाला काम यहाँ पर रहे। अब देखते हैं, जैसे कंसीडर कर लिया कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। लेट अस सी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, किसमें? वेरिएबल x में है तो यहाँ x लिख रखा है। अगर वेरिएबल कहीं z में होता तो z यहाँ pz हो जाता, तो ये हो जाता। तो ये हमारे पास है, हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया हुआ है, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4। अब चलिए देखते हैं, x की वैल्यू कुछ आपको अपने मन से मानना है। तो जैसे मान लिया माइनस का 2, जब माइनस 2 आना तो माइनस 2 का यहाँ पर x की वैल्यू रखिए, फिर y की वैल्यू निकालते चलिए। इस वाले बॉक्स में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, मतलब ये है y की वैल्यू। x की वैल्यू रखते चलना है और फिर जब x की वैल्यू आप पॉलिनोमियल में रखोगे तो y की वैल्यू मिलती चलेगी। तो यहाँ पर जब 2 रखेगी, माइनस का 2, तो ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, क्योंकि माइनस 2 का जब स्क्वायर करते हैं, किसी भी निगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। तो 4 हो गया, और यहाँ पर -3 और फिर -2 का जब गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक, और फिर माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ। तो ये दोनों तो कट जाएगा, प्लस और माइनस, फिर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे ही -1 रखिए, -1 का फिर से वही बात, किसी भी निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 1 आ गया, फिर यहाँ पर -3 और फिर -1 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। फिर कितना है? माइनस का 4 है, तो -4 और ये दोनों मिलके भी क्या हो गया? +4, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो गया। किसी भी पॉलिनोमियल में कोई नंबर या कोई डिजिट रखने के बाद अगर वो 0 बन जा रही है, इक्वेट करने पे 0 बन जा रही है, तो क्या होता है? वो जीरोज होता है या रूट्स होता है उस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर -1 क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। ऐसे ही और कहाँ पे 0 बना है? यहाँ पे 0 बना है, तो 4 भी क्या हो जाएगा? जीरोज हो जाएगा। -1, यहाँ पर इसके 2 जीरोज निकले या 2 रूट्स निकले, एक -1 और 4, दो वैल्यू यहाँ पर रखने पर भी क्या बन रहा है? जीरोज बन रहा है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल, या बोले रूट्स ऑफ दी पॉलिनोमियल, एक ही बात होता है, चाहे रूट्स बोलिए चाहे जीरोज बोलिए।
अब अगर यहाँ पर 0 रख दें, हाँ, मतलब x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x है, जहां जहां x है वहां टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा, तो यहाँ -4 हो गया। अब अगर 1 की बात कराएं तो 1 आया है, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा -3, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा -4, तो ये कितना हो जाएगा -7, 1 -7, 1 -7 करोगे कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी आ गई -6 आ गई। ऐसे ही जब 2 रखेंगे तो -6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। अब कोई बच्चा हमसे ये पूछ सकता है कि 5 तक ही क्यों गए, हाँ, या 5 से पहले नहीं रुक सकते थे, या 5 के आगे तक नहीं जा सकते थे। तो उसका कारण यह है कि हमको 5 जब रखे तो इस वाले क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है वो मिल गया, नहीं तो ग्राफ सिर्फ यहीं तक रहता, उसके बाद ये इधर मुड़ रहा है हल्का कि इधर मुड़ रहा है ये नहीं पता चलता, इसलिए यहां तक आया। अब इसके आगे और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पैराबोला हमको चाहिए होगा वो मिल गया, क्योंकि ये पूरा शेप कैसा है, पैराबोला का होता है, चाहे ये पैराबोला और ये भी क्या होता है, पैराबोला, दोनों पैराबोला होता है। ये पैराबोला तब मिलेगा जब a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0, तो ये वाला पैराबोला मतलब डाउनवर्ड दिशा में ओपन हो रहा होगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा होगा। तो यहाँ पर x² - 3x - 4 में कैसा था, a इज ग्रेटर देन 0 था, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो देखिए इसीलिए 5,6 तक गए हम, 5,6 तक निकाले, क्योंकि इस वाले मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसे बन रहा है वो भी पता चल जाए। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, ना तो पीछे तक ही रहने की जरूरत है, पीछे तो रहते तो सिर्फ यहीं तक आ पाते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसा बन रहा है वो नहीं पता चल पाता। देखिए, यू कैन सी फ्रॉम द गिवन टेबल -1 and 4 are zeros are roots